शहर के निकटतम ग्राम कलमी में स्थित जिंदल यार्ड में लोहा की नियमित चोरी की सूचना पर समाचार कवर करने गए युवा पत्रकारों पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई। घटना के विषय में बताते हुए पीड़ित पत्रकारों ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि कलमी की जिंदल यार्ड से कुछ माफिया किस्म के लोग आयरन की चोरी कर रहे हैं। हम जब मौके पर पहुंचे और रिकॉर्डिंग शुरू की तो देखा कि चोरी छुपे कुछ लोगों के द्वारा पास ही स्थित जिंदल यार्ड से लोहे की चोरी की जा रही है। चोरी का लोहा एवं खड़ी ट्रेलरों में लोड किया जा रहा है, जिसका सुपरविजन CG04 नंबर की कार में बैठा एक युवक कर रहा था। पत्रकारों को संदेह है वही इस कृत्य का सरगना है। रिकॉर्डिंग के बीच पत्रकारों ने देखा कि उक्त युवक के इशारे पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी तरफ कुचलने की और भगाने की नीयत से आ रहा है। तत्काल पत्रकारों ने खुद को संभाला और सुरक्षित वहां से निकल आए। घटना स्थल से निकलने के बाद पत्रकारों ने राहत की सांस ली और पूरे घटनाक्रम की लिखी शिकायत पुलिस अधीक्षक को दी। पत्रकारों से मिली शिकायत को लेकर DSP सुशांत बनर्जी ने बताया कि घटना की रिपोर्ट ले ली गई है। पुलिस मामले में निष्पक्षता से जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। घटना हुआ है। स्थानीय सूत्रों से जानकारी मिली थी कि जिंदल के कलमी स्थित यार्ड से आयरन ओर की चोरी की जा रही है बड़े पैमाने पर। और सूचना मिलने पर पहले मैं पहुंचा, मेरे पीछे पीछे दो हमारे पत्रकार साथी दीपेश अग्रवाल और विपिन मिश्रा भी पहुंचे। जैसे हम स्पॉट पे पहुंचे, सबसे पहले तो एक ट्रैक्टर चालक के द्वारा हम लोग को कुचल कर मारने की कोशिश की गई। जैसे तैसे हम लोगों ने अपनी जान बचाई। उसके बाद जब हम स्पॉट पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर 2 से 3 टेलर जो पूरे लोडेड है, जिसमें ड्राइवर भी बैठा हुआ है, और एक रायपुर नंबर की वेन्यू कार, उसमें एक बंदा बैठा हुआ था और उसके सरपरस्ती में ही पूरा लोड हो रहा था। क्या लोड हो रहा था? आयरन ओर था पूरे गाड़ी में। ये आयरन ओर कहाँ से वहाँ निकलता है कि डालता है वहाँ? ये जो जानकारी मेरे पास है, पास में ही जिंदल का JSPL प्लांट है और वहां से धीरे धीरे करके इनके द्वारा एकत्रित किया जाता है स्थानीय अधिकारियों के सांठगांठ के द्वारा, और बाद में इसको 15 से 20 दिन के आड़ में लोकल किसी कबाड़ी या धमतरी के किसी बड़े कबाड़ी को बेचा जा रहा था। क्या रेट करीब, क्या मूल्य होगा जो बेचा जा रहा है? जो जानकारी मेरे पास है, टन के हिसाब से प्रति टेलर जो लोएस्ट कीमत था वो बाजार मूल्य 6 से 7 लाख के आसपास होना चाहिए। लाखों का कारोबार चल रहा है। इसके पीछे पूरा सिंडिकेट लगा हुआ है। अभी थाना पहुंचे हैं क्या? कुछ शिकायत हुआ है क्या? कुछ कहा पुलिस ने? जी, हमारे द्वारा एक औपचारिक शिकायत दी गई कि हम तीनों को ट्रैक्टर से कुचलकर मारने की कोशिश की गई थी। इसकी औपचारिक शिकायत हमने थानेदार मोहन भारद्वाज को दी है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि इसमें जांच उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। प्रेस क्लब में शिकायत करेंगे आप? बिल्कुल, प्रेस क्लब में शिकायत करेंगे हम। शहर के युवा पत्रकार दीपेश अग्रवाल, विपिन मिश्रा और अमित पांडे ने थाना कोतरा रोड में जाकर एक लिखित शिकायत दी है कि वो उनको सूचना मिली थी कि ग्राम कलमी में जिंदल स्टील प्लांट का जो डंपिंग यार्ड है वहां से लोहा तस्करी का काम हो रहा है। इस खबर को बनाने के लिए तीनों एक साथ आगे पीछे मौके पर पहुंचे थे। उनके पहुंचने के बाद उन्होंने पाया कि एक ट्रैक्टर का इंजन उनकी तरफ तेजी से आगे बढ़ता आ रहा है। अगर अमित ने अपने साथी को खींचा नहीं होता तो संभवतः ट्रैक्टर के चपेट में आकर घायल हो जाता। इस बात की सूचना उन्होंने लिखित में थाना प्रभारी को दिया है। शिकायत को प्राप्त कर जांच में ली गई है। जांच उपरांत पाए गए तथ्यों के अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की गई। वहाँ मौके पे जब पुलिस स्टाफ पहुंचे थे तो वहां पे 2 ट्रेलर खड़े हुए थे, उसमें ड्राइवर बैठे थे। ट्रेलर के डाले में जो फैक्ट्री से निकलने वाला स्लैग वेस्ट है वो भरा हुआ था दोनों ट्रेलर में। दोनों ट्रेलर को पुलिस अभिरक्षा में लेके थाने पे आई है। उसके बारे में उद्योग से जांच कराई जा रही है कि क्या वो वेस्ट पदार्थ है या उनका उपयोगी बहुमूल्य पदार्थ है। तथ्य स्पष्ट होने पर वैसी कार्रवाई की जाए।